कैसा हराया। अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। हाँ, तो वीडियो आप लोगों ने देखी। ये मैडम जो है ना, ये पूरे सोशल मीडिया में छाई हुई है, जबरदस्त इनकी वीडियो वायरल है। तो इन मैडम का नाम है सहर यूनुस। इन्होंने मुंबई में AIMIM के टिकट से चुनाव लड़ा और देखते ही देखते बवाल मच गया और ये जीत कर निकल गई। जी हाँ, जो लोग कहते थे कि ये हमारा इलाका है, उस इलाके से ये जो है युवा नेता जीत कर निकल गई और अब वो TMC की कॉर्पोरेटर बन गई हैं। कैसा हराया। बस ये जो लाइन थी ना, यही वाला जो उनका बोलने का जो तरीका था ना, यही असल काम कर गया और यही चुप गया। और तो और बताइए जरा, इस स्पीच पर जो है वो शिकायत दर्ज हो जाती है और भी बहुत सारी स्पीचेस हैं, मैं आपको सुना दूंगी। इसी पर जो है वो शिकायत दर्ज हो जाती है। ना ही किसी को मारने काटने की बात, ना ही कोई आतंक फैलाने की बात, कुछ भी नहीं। एक सिंपल सा एक जीत की खुशी, अपना जश्न मनाते हुए, अपना इमोशन वो जाहिर करते हुए ये एक स्पीच थी, जस्ट एक स्पीच थी। उसको किस तरह से एक कम्युनिटी हेट का बनाकर उसको किस तरह से खेला गया। खैर, पॉलिटिकल वो खेल तो होता ही है। और हाँ, ये बता दूं कि इस पर जो है इनकी स्पीच पर शिकायत दर्ज हो जाती है और तो और इनको नोटिस भी, मैडम को नोटिस भी जारी हो जाता है सहर यूनुस को। बहुत अच्छा काम। मैं बोलूंगी कि हाँ, जो भी अगर हेट स्पीच लग रहा है सरकार को, पुलिस को, या जो भी इनके सुनने वाले जिन्होंने भी सुना, अगर हेट स्पीच लग रहा और कार्रवाई हुई है तो भाई ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन मामला यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी है। खैर, ये रही मुंबई पुलिस। अब इन्होंने जो है कुछ कहते हुए फौरन उनको नोटिस जारी कर दिया। सुनिए। मगर जो सार शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था, उससे जो लोगों में थोड़ा सा असंतोष था, तो उसके कारण उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है। अब सुन लीजिए, सहर यूनुस ने ऐसा कौन सा स्पीच दिया था जो इनके पिछवाड़े इतनी चुभी, इतनी जली कि बवासीर में बदल गया। सहर यूनुस की जो है वो पूरी स्पीच सुनिए। कैसा हराया। अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है, तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सुन लिया, तो बस अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सहर यूनुस के खिलाफ हो गया FIR। तो अब मुझे ये पूछना है कि ये जो 2 भजपिल्ली जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है पिक, इन 2 भजपिल्लियों पर, इन 2 गोबरखोरों पर आखिर कब होगी FIR, कब इनको पुलिस जो है वो नोटिस भेजेगी। और नीतीश कुमार जी कहाँ हैं आप? आपका तो अता पता नहीं, हाँ, कुछ खैर खबर नहीं। कब करेंगे ऐसे स्पीचेस पर जो है वो FIR और शिकायत दर्ज और जेलों में बंद करना कब करेंगे? इन दोनों भजपिल्लियों ने, सुअर की जात ने जिस तरह के स्पीच दिए, वो सीधा सीधी माहौल को बिगाड़ने, माहौल को खराब करने, दंगा भड़काने, कम्युनल राइट फैलाने और मैं क्या ही बोलूं, देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी की पूरी मतलब सीधे सीधी वो स्पीच था। मारने काटने की बात, एक समुदाय को टारगेट, और एक समुदाय क्या मैं बोलूं, ढकी छुपी। जब ये लोग नहीं डर रहे इतना खुलेआम वो जो है मार काट की बात करने में, तो मैं क्यों ये करूं, झिझकूं, है ना। मुसलमानों को सीधे तौर पर ये दोनों खुले मंच से खुले तौर पर स्पीच दे रही हैं मारने और काटने की। ये देश का माहौल खराब नहीं हो रहा, ये देश के खिलाफ काम नहीं हो रहा, तो इस हिसाब से तो इन पर UAPA होना चाहिए था, FIR होना चाहिए था, और UAPA के तहत इन पर कार्यवाही होनी थी। लेकिन वही तो बात है ना कि देश तो एक है, लेकिन कानून अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग चल रहा है। अब ये ठहरी जो है वो हिंदुत्व की ठेकेदारी, हिंदुत्व का ठेका लिए बैठी है ना, लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बनाते हुए, किस तरह से अपनी झोली भरते हुए। खैर, क्या ही बोला जाए।
है ना। तो चलिए, ये जो पहली वाली जो हिजड़े वाली शक्ल की जो भजपिल्ली है ना, पहले इसकी बकैती सुनिए, किस कदर इसने किस दर्जे का नफरत वाला स्पीच इसने दिया है। पहले इसकी स्पीच सुनिए। टीपू चंद्र राज को जिंदा जलाना, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। तो इस पहले वाली भजपिल्ली का नाम है रिद्धिमा शर्मा। ये हमेशा मुसलमानों को इसी तरह से टारगेट करते हुए और इसी तरह से घटिया और निहायत ही मतलब माहौल को खराब करने वाला और हमारे भारत की यकजहती को खराब करने वाली इस तरह से स्पीच ये देती रहती है। अब सुनते हैं दूसरी वाली जो भजपिल्ली, जो एक मैं क्या ही इसकी तारीफ करूं, आप सभी जानते हैं, नाम तो है खुशबू, लेकिन हर वक्त बदबू और गंदगी के अलावा ना ही इसके अस्तित्व में कुछ है और ना ही इसकी जुबान में कुछ है। हर वक्त नफरत और बदबू। सुनिए। और बिहार के भागलपुर में एक सदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी। उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। तकरीबन ये दोनों ही जो हैं, इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई। जैसे सहर यूनुस की वीडियो वायरल हुई, ये दोनों वीडियो भी काफी वायरल है। लेकिन अफसोस, किसी को भी जो है वो इससे तकलीफ नहीं पहुंची, किसी को कुछ नहीं हुआ। इन पर कोई माहौल खराब करने का और जो है दुख पहुंचने वाला ऐसा कुछ भी, भावना आहत कुछ भी नहीं हुआ। न ही इन पर कोई केसेस हुए, ना कुछ भी नहीं। क्या मैं बोलूं, ठीक ना। जबकि दोनों ने खुले तौर पर मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही। ये दूसरी वाली जो सुअर के मुंह की, सुअर की शक्ल की और जो मैं क्या ही बोलूं नाजायज नस्ल की ये जो भजपिल्ली है ना, ये बदबू पांडे, इसने तो खुले तौर पर मुसलमानों का नरसंहार करने का और ये इनका 15 मिनट वाला आर वाला रोना ये अब तक लिए बैठी है। इनका ये आर वाला रोना बंद ही नहीं हो रहा किसी तरह भी। अब सवाल मेरे व्यूअर्स से कि आपने 3 स्पीचेस सुने, जिसमें एक स्पीच पर जो सहर यूनुस का स्पीच था उसमें उसको नोटिस भेजा गया और भावनाएं आहत हुई और ऐसा लग रहा था कि जैसे माहौल खराब हो जाएगा। बाकी भी 2 स्पीचेस आपने सुने, तो बाकी 2 स्पीचेस को लेकर आपका क्या कहना है? क्या वो देश में बड़ा जो है वो यकजहती बढ़ाने वाली वो 2 स्पीचेस थे, ये रिद्धिमा शर्मा और ये जो बदबू पांडे हैं, ये दोनों बहुत देश में यकजहती फैला रही थी। ये इनकी जो स्पीचेस थे वो देश को तरक्की की राह में ले जा रहे थे, एजुकेशन के बारे में बातें हो रही थी, ऐसा कुछ था जो इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, है ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा कि किस तरह से देश में जो है, देश तो एक है लेकिन कानून जो है वो समुदाय के हिसाब से और रिलीजन के हिसाब से देखा जा रहा है और किया जा रहा है ना। और मैं क्या ही बोलूं, ये हिंदुत्व की ये जो ठेकेदार हैं 2 अभी पैदा हुई हिंदुत्व की ठेकेदार, पता नहीं हिंदुत्व की आड़ में लोगों का किस तरह से, भोले भाले लोगों का किस तरह से ब्रेन वॉश कर रही हैं और लोगों को ये नहीं पता कि इस तरह से ये सिर्फ अपने सोशल मीडिया जो हैंडल वगैरह है ये चला रही है, पैसे कमा रही है और पीछे से भी पैसे कमा रही है। पैसे के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक। आज कल को कोई दूसरी पार्टी या कल को कोई दूसरा जो है ना वो इनको फंडिंग के लिए तैयार हो जाए ना, उससे बड़ा अमाउंट देना, तो ये इनकी जुबान पलटने में देर नहीं लगेगी, कल को उनकी जुबान बोलने लगेगी। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वही है ना, धर्म की चटनी और चाशनी इस तरह से घुट पिला दी गई है कि वो नस में जो है ना वो इनकी नसें डूब गई हैं और अंधे हो बैठे हैं, अंधे। तो बेहतर है जब वो क्या बोलते हैं वो अभी कगार पर हो डूबने के, पूरा ना डूब जाओ उससे पहले अपनी आंखें खोल लो और इस तरह धर्म का जो अंधा वाला चश्मा पहने हो ना उसको निकाल कर फेंक दो। 15 मिनट वाली जो स्पीच है मैं उस पर ये बोलना चाहूंगी, चाहे वो इस तरफ का बोले कोई या उस तरफ का बोले, मैं इस स्पीच को बिल्कुल भी सराहना इसकी नहीं करती, मैं फुल्ली अपोज करती हूँ। चाहे वो इस तरफ से हो या चाहे वो उस तरफ से हो, दोनों ही सूरत में, दोनों ही हाल में गलत है, ठीक। तो बस यही वीडियो खत्म करूंगी, शेयर कीजिएगा अपने ख्यालात के इज़हार के साथ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।